श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा करिहि कृपा भानुकुल नाथा। रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धामति पूरी। राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगत यति प्यारे। गुरुपद प्रीत नीति रत जेई दुज सेवक यदि कारी तेई। दुज सेवक यदि कारी तेई। ताकहु यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। राम कथा सो कहाई निरंतर सादर सुनये विविध विहंगव। अब श्री राम कथायति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सुनि सब राम कथा खगना कहत बचन मन परम उचाओ। तो बिनु सतसंग हरि कथाऊ ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे श्री कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, मेरे प्रभु श्री सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज, माँ जनक जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, आप सभी की कृपा हम सभी पर इसी प्रकार बरसती रहे, बनी रहे और सभी के चरणों में ये मन लगा रहे। तभी जब कृपा होगी तभी ये मन लगता है सत्संग में, प्रभु के संकीर्तन में और प्रभु के नाम के गुणगान में। इसलिए उस कृपा को सदा सदा के लिए, प्रतिदिन के लिए आभार व्यक्त करते रहें। हे मेरे प्रभु, हे मेरे करुणा निधान,
बड़ी कृपा है आपके जीवन पर, बड़ा आनंद है इस जीवन पर जो हम आपके नाम का भजन कर रहे हैं, आपके नाम का सुमिरन कर रहे हैं और सदगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र दीक्षा का जप कर रहे हैं। ये आपकी ही कृपा है, ये संसारियों का इसमें कोई उपकार नहीं है। तो लक्ष्मण जी और परशुराम लक्ष्मण जी का जो संवाद हो रहा है, जो वार्ता हो रही है, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, आप अपने मुंह से ही अपना इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं महाराज, दूसरा कोई कर नहीं सकता। आप अपनी आत्म प्रशंसा इतने अच्छे से कर रहे हैं कि गुरुदेव भला ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। यह सुनते ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाल लिया है महाराज। और जैसे ही भगवान परशुराम ने अपना फरसा निकाला, सारी सभा हाय हाय चिल्लाने लगी है महाराज। और सारी सभा क्या सोचने लगी, छोटा सा कुमार है और बड़ा खोटा है। तब भगवान ने नेत्र के इशारे से लक्ष्मण जी को समझा दिया कि देखो कैसा क्रोध है। भगवान ने नेत्र से इशारा किया और लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े हो गए आकर के। और आजकल के लोग कहते हैं हमें तो लक्ष्मण के जैसा क्रोध आता है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध के पीछे कितना बोध छिपा है महाराज। ये भी तो कभी हमें विचार करना चाहिए कि लक्ष्मण जी क्रोध करते थे तो धरती कांपती थी, और आजकल के लोग क्रोध करते हैं तो स्वयं कांपने लगते हैं महाराज। और करते हैं, कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूँ, मुझे लक्ष्मण जैसा क्रोध हो आता है। लक्ष्मण जी क्रोध में बहुत हैं, पर जिस क्रोध में बोध होता है वो क्रोध भी कल्याणकारक होता है महाराज। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके परशुराम जी से बोले महाराज इस बालक का कोई दोष नहीं है इसमें। आप ऐसा वेश बना करके आए, आपका वेश देख करके क्षत्रिय होने के नाते उसने कुछ अनुचित वचन आपको बोल दिए महाराज। अगर आप संत के वेश में आते तो यह आपके चरणों की धूल को अपने माथे पर धारण कर लेता। आपका वेश देखकर आपके प्रभाव को ये नहीं जान पाया। महाराज ये दुधमुहा बच्चा है, इसलिए आप इसके अपराधों की इसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा का शब्द सुनते ही भगवान परशुराम फिर कहते हैं राम ये दुधमुहा नहीं, ये विषमुहा है। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं महाराज आप नहीं समझ पाओगे, ये दुधमुहा बच्चा ही है। नाथ करवो बालक पर छोहु, सुख सुध दूध मुख करे न को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना, तो की बराबर करत अयाना। जैसे दुधमुहा बच्चा है, ये तो तुम्हारे बराबरी का दिख रहा है। भगवान श्री राम ने कहा नहीं नहीं भगवान, ये मेरे स्नेह रूपी दूध को पीकर इतना बड़ा हुआ है, इसलिए ये दुधमुहा बच्चा ही है, इस बात को स्वयं स्वीकारते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं हे प्रभु मैं शिशु हूँ और आपके स्नेह रूपी दूध को पी करके इतना बड़ा हुआ हूँ, इसी के कारण ये सब इन्होंने कहा। अगर ये आपके प्रभाव को जानते होते
तो आपसे इस तरह की बातचीत ही नहीं करते, ये वार्ता ही आपसे ये न करते। अच्छा, तो प्रश्न उठता है, लक्ष्मण जी भगवान परशुराम के प्रभाव को क्यों नहीं जानना चाहते? इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं, और जो भगवान राम के प्रभाव को जान जाता है महाराज, उसे फिर संसार में किसी और के प्रभाव को जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब प्रभाव हम जान जाएंगे तो फिर उसका असर अपने स्वभाव पर भी जरूर पड़ेगा। स्वभाव में परिवर्तन होगा, प्रभु की कृपा होगी, और तभी राम का भजन होगा। जब तक मन ये परिवर्तित नहीं होगा, जब तक हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, क्योंकि स्वभाव तो कहाँ लगा है? इस शरीर का स्वभाव, इस हृदय का स्वभाव, इस मन का स्वभाव, इस वाणी का स्वभाव विभिन्न प्रकार से संसारियों की बुराई में लगा हुआ है, और संसार में ही पूर्ण रूप से लगा हुआ है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन ज्ञान तो यह कहता है कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न तो कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम प्रभु का साथ जाएगा, और न तो कुछ ले जाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो प्रभाव यदि प्रभु का जान गए तो हमारा स्वभाव स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। जिस दिन इनके चरणों की रज इस मस्तक पर लग गई महाराज, संतों के चरणों में ये मस्तक झुकने लगा, गुरु के चरणों की रज इस मस्तक पर लग गई, इन नेत्रों में लग गई, उस दिन से आपका प्रभाव दृढ़ हो जाएगा प्रभु के चरणों का, और आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। और मेरे राम, मेरे कनक बिहारी सरकार आपके हृदय में स्थान बना लेंगे, बैठ जाएंगे। फिर ये मन क्या बोलेगा, क्या कहेगा कि सिए राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, और कैसन करहूँ विरोध। सभी तो मेरे अपने हैं, सभी तो मेरे प्रभु के स्वरूप में हैं। यह बुराई किसकी करें, ये विरोध किससे करें, और ये लड़ाई किससे लड़ें। स्वभाव परिवर्तित हुआ, प्रभाव अपने आप दिखने लगेगा आपके जीवन पर। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा।
इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं कि सरकार इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपराधी तो मैं हूँ आपका। आपके हाथ में फरसा है और मेरा ये शीश आगे है, जो दंड देना चाहें आप मुझे दंड दे सकते हैं। भगवान परशुराम ने कहा, ऐसे दंड नहीं दूंगा, या तो तुम मेरे साथ युद्ध करो या तो राम कहलाना छोड़ दो, अपना नाम हटा लो। करी पर तो सु मोर संग्रामा, नाहित छाय कहा उबरामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। भगवान राम ने कहा, धन्य हो सरकार, नाम का झगड़ा यहां भी पहुंच गया। अच्छा, भगवान परशुराम का भी नाम राम ही था, लेकिन फरसा धारण करते थे, इसलिए विशेषण लग गया उनके नाम के आगे, और उनको लोग परशुराम के नाम से पुकारने लगे। महाराज, अगर ऐसा नामकरण भगवान श्री राम भी करते तो भगवान श्री राम धनुष धारण करते थे, इसलिए लोग उनको धनुष राम कह करके पुकारते। सरलता देखे भगवान कहते हैं, महाराज मैं तो हर प्रकार से आपसे छोटा हूँ, मेरा नाम भी आपसे छोटा है, और आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मेरी जाति भी आपसे छोटी है। आप संत हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए हे प्रभु मैं तो सब प्रकार से आपसे हार स्वीकार करता हूँ, आप मेरे दोषों को क्षमा कर दीजिए, जो भी मेरा अपराध है उसे क्षमा कर दे महाराज। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भगवान आपका परशु सहित नाम बड़ा है, बड़ा नाम है परशुराम, और मेरा तो मात्र 2 अक्षर का नाम है राम। हम हर प्रकार से आपसे हार स्वीकार करते हैं महाराज। जो बड़ों के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं उसी की सच्ची जीत होती है। अपने बड़ों के सामने जो अपनी हार स्वीकार कर ले, सच्चे अर्थ में जीत उसी की है जीवन में, और यही मानवता है। हम हर प्रकार से आपसे हार गए, भगवान ने ऐसा कहा। भगवान परशुराम ने कहा, एक बात बताओ राम, तुम मुझसे डरते हो कि नहीं? आखिरी प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, सरकार मैं आपसे बहुत डरता हूँ। परशुराम ने कहा, हे राम, अगर तुम मुझसे डरते हो तो जैसे ये सब राजा लोग कांप रहे हैं, ऐसे तुम क्यों नहीं कांप रहे? भगवान राम ने कहा, महाराज ऐसे तो हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी काल से भी नहीं डरते हैं महाराज। कहाऊ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्या मतलब? भगवान ने कहा, प्रभु विप्रवंश के हसी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। आप जैसे संतों से हम डरते हैं, इसीलिए तो हम काल से भी नहीं डरते। भगवान परशुराम को लगा ये भाषा सामान्य नहीं हो सकती। भगवान परशुराम ने विचार करने लगे, भगवान परशुराम भी विचार करने लगे, न हो ये परब्रह्म है, और कहा, हे राम, भगवान विष्णु के धनुष को लेकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय का समाधान कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप साक्षात नारायण ही तो नहीं है? राम रमापते कर धन ले, खेचव मिटये
मोर संदेहु। श्री राम जय राम। तो देत चापुआ वहीं चले गए वो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम मन विस्मय भयो। श्री राम जय राम। जैसे भगवान परशुराम ने धनुष को आगे बढ़ाया, धनुष अपने आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में चला गया। धनुष ने सोचा अगर मैंने देरी की तो क्या परिणाम हुआ वो मेरे आंखों के सामने है। अगर मैं इनके पास जाने में देरी करूंगा तो कहीं मेरे को भी दंड न कर दें। इसलिए धनुष तुरंत देते ही भगवान श्री राम के पास चला गया। और तब परशुराम जी ने भगवान राम की बड़ी प्यारी स्तुति गाई और 9 बार परशुराम जी ने जय शब्द का प्रयोग किया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।